ये लेडीज स्पेशल प्रोग्राम है, तो आज लेडीज की इम्यूनिटी पे ही हम बात करेंगे। लेडीज अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो कैसे बढ़ा सकती हैं लेडीज। तो आप सभी से मैं एक बेसिक क्वेश्चन करना चाहूंगी। सबसे पहले, आप सभी लोगों को इम्यूनिटी के बारे में पता है? आई होप पता होगा इम्यूनिटी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, और क्या कारण है जिस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। ये आप सभी को पता है, मेरे को हैंड रेस पे दिख रहे हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी डाइट। हमारे को कितने विटामिन हम जो हमारे को जरूरी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वो कितने ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप में से कितने लोग हैं, एक बेसिक साइन होता है इम्यूनिटी का कि आप सुबह उठे, आपने आधे दिन तक काम किया, दिन में 3 बजे 4 बजे तक आपको सर में दर्द होने लग गया, हाथ पैरों में दर्द होने लग गया। क्या ऐसा होता है आप में से कई लोगों को? मेरे ख्याल से लेडीज एक्सपीरियंस करती होंगी कि दिन में 4 बजे, शाम को 5 बजे तक हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द। तो वो सबसे बड़ा साइन है कि आपकी कहीं ना कहीं आपके शरीर में कमजोरी है। इस वजह से हो सकता है आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो रही हो, और वो कमजोरी जो आपको एक सिम्टम है, वो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर विटामिन, जो हमारे जरूरी विटामिन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं आपके शरीर में कमी है, इस वजह से वो आपको हो रही है। और ये सब आप ही के साथ नहीं, अगर हम भारत की बात करें तो हर 4 में से 3 महिलाओं को विटामिन की कमी होती है। मतलब सिर्फ 1% और हमारी लेडी ऐसी होती है जिसको पूरा न्यूट्रिशन होता है, कंप्लीट उसका हेल्दी है, हर तरह के न्यूट्रिशन और हर तरह के पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद है, उसकी डाइट हेल्दी है। ये है सबसे बड़ा साइन। तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। इम्यूनिटी कैसे? हमारे को हर तरह के पोषक तत्व, हर तरह के फूड, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका सेवन हमारे को बराबर तरीके से करना होता है, तब हमारे को सारे विटामिन और मिनरल्स मिल पाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो औरतों के अंदर, लेडीज के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा कम होते हैं? सबसे पहले जो सबसे जो कॉमन है, जो डेफिशिएंसी है, वो आयरन की कमी है। आयरन की कमी बहुत ज्यादा औरतों के अंदर, लेडीज के अंदर पाई जाती है। सेकंड है कैल्शियम की कमी। धीरे धीरे जैसे जैसे एज हो रही होती है, हाथ पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये बहुत कॉमन है लेडीज को। मेरे ख्याल से सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी। ये सारी चीजें होती है, इसके ये सारी जो आयरन है और कैल्शियम है, ऐसी जो डेफिशिएंसी है, कमजोरी है, चक्कर आना, सर में दर्द होना, ये होता है। आपको मिनरल्स की कमी हो रही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, मिनरल्स को चाहिए होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपका शरीर बना रहा है, आपकी चमड़ी हो गई, बाल हो गए, आपके मसल्स हो गए, हर चीज बनती है प्रोटीन से बनती है। जब प्रोटीन बॉडी को सही नहीं मिलेगा तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे। उस वजह से आपके आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स की आपको डेफिशिएंसी होने लग जाती है। अच्छी जो क्वालिटी वाले फैट होते हैं, वो आपकी डाइट में कम है। अगर आपकी डाइट में वो फैट नहीं है, हम फैट क्या समझते हैं, हम हमारे ज्यादातर जो फैट इंटेक होता है हमारी डाइट में, वो घी हो गया, तेल हो गया, या फिर कुछ तली हुई चीजें हो गई, तले हुए स्नैक्स हो गए, उनके जरिए ही हम ज्यादातर हमारे शरीर में फैट जाता है। तो कभी आपने गौर किया है कि उसके अलावा भी ऐसे फैट्स होते हैं जिन्हें गुड फैट बोलते हो, जो हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और वो भी हमारे को इम्यूनिटी देने में मदद करते हैं। तो वो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट की 4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर लेडीज को काम करना बहुत जरूरी है। और ये 4 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको जो आपको शरीर को मजबूत भी करेंगे, आपकी कमजोरी भी दूर करेंगे, और आपको इम्यूनिटी भी देंगे। अब इन चारों का कम होने का क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है कि लेडीज अपने परिवार का सबसे पहले ध्यान रखती है। अपने बच्चों के खाने का सबसे पहले दिमाग में आता है, पहले उनको ध्यान रखती है, उनका ध्यान रखती है, लास्ट प्रायोरिटी अपने आप को देती है, लास्ट इम्पोर्टेंस खुद को देती है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन घर को संभालना, परिवार को संभालना, उसमें खुद का खाने का रूटीन नहीं देखा, अगर खाना कम खाया, कभी इच्छा नहीं होती, कभी कुछ वीकनेस हो रही होती है, नहीं हिम्मत होती, तब भी लेडीज अपने परिवार का पहले ध्यान रखती है और फिर खुद का ध्यान रखती है। तो उस लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट इम्पोर्टेंस देने की वजह से कहीं ना कहीं वो खुद के अंदर, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी डेफिशिएंसीज पैदा होने लग जाती है, और उस वजह से
लेडीज की इम्यूनिटी पे काम करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर लेडीज की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो पूरे परिवार की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो आज का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम आपको ऐसे पॉइंट्स बताएं, आपको ऐसे खाद्य ऑप्शंस बताएं और ऐसे मिनरल्स बताएं जिनकी वजह से आपको डेफिशिएंसी हो रही है, और आपको प्रायोरिटी भी देना शुरू करें। परिवार को आपको देनी है। आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप आपके परिवार को भी स्ट्रांग रख पाएंगे। तो ऐसे ही अभियान पिछले साल भी चलाए गए थे। हमारे काफी एनजीओज हैं, काफी हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी ऐसे अभियान चलाए थे। जैसे अगर सितंबर के महीने की मैं बात करूं 2020 के अंदर, तो उसमें वहां तब जो अभियान चलाया था उसमें उसका जो एम था, उसका जो मकसद था वो था आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके अंदर आपको निवेश करना है। आपकी बॉडी भी एक तरीके का लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आप हेल्दी नहीं रहोगे, आप काम नहीं कर पाओगे, तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी प्रतिरक्षा में आपको निवेश करना है। वो एक अभियान चलाया गया था सितंबर 2020 में। धनतेरस को हम बहुत शुभ मानते हैं। उसके अंदर हम धन से संबंधी या कोई नई चीजें खरीदते हैं, नई चीजों में निवेश करते हैं। पर लेडीज के लिए चलाया गया था कि आप लोहे में निवेश करो। आयरन डेफिशिएंसीज होती है तो आप आयरन उस दिन से आप खाओ, प्रण लो कि आप आयरन वाली चीजें ज्यादा खाना शुरू करोगे, आयरन का ज्यादा आप डेफिशिएंसीज को आप जल्द से जल्द दूर करोगे। वैसा ही आयुष मंत्रालय ने भी लेडीज के लिए इम्यूनिटी पे काम किया, और आयुष मंत्रालय ने भी आयुष इम्यूनिटी के लिए करके एक कैंपेन चलाया है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने पे फोकस करता है। तो ऐसे कई चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है लेडीज की इम्यूनिटी बढ़ाना और लेडीज को इम्यून करना। तो आप सब आरसीएम के साथ हैं, आप सबके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। तो आज से मैं चाहूंगी कि आप लोग जो आज आपका आज से जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आज से जो आपका मकसद होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? अच्छा भोजन का सेवन करना है आपको हर दिन, आपके शरीर को स्वस्थ बनाना है। अच्छा भोजन का सेवन करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ बनेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा, आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी डाइट प्रॉपर जाएगी। क्योंकि बीमार कम हो रहे हैं तो खाना भी खाने की इच्छा होगी, और आप खाना प्रॉपर खाएंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं आज के हमारे। इन 3 ऑब्जेक्टिव पे हमें आज से काम करना है, और लेडीज को आज से प्रण लेना है कि वो अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने का कोशिश करेंगी। तो जैसा कि आपके पास, मैंने आपको कह रही हूँ कि आरसीएम के बहुत सारे ऑप्शन है। आप आरसीएम के मेंबर हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इजीली आप कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है। जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको 4 न्यूट्रिएंट्स बताए थे, जरूरी न्यूट्रिएंट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, वो आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है आपके पास जिनके साथ आप बढ़ा सकते हैं। तो आहार होता है हमारा। आहार क्या है? तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये नोट कर सकते हैं इस चीज को। आपको अगर करना हो तो आप आहार अगर आपको बढ़ाना है तो आहार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको 4 सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। 4 सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा। वो पहला सिद्धांत क्या है? पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन का सेवन करना है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन सबसे जरूरी है, उसका आप सेवन करेंगे तो दूसरे विटामिन और मिनरल्स भी आपकी बॉडी में प्रॉपरली स्टोर हो पाएंगे, उसको यूज कर पाएगी बॉडी। सेकंड है पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन। वसा कौन सी? अच्छे फैट्स। आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन बादाम, अखरोट हो गए, अलसी हो गया, या ऐसे बीज का सेवन करते हैं? जो तेल वाले बीज जिन्हें हम बोलते हैं उनका सेवन करते हैं? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि जो हर दिन वैसे नट्स और ऑयल सीड्स का आप यूज करते हैं? हम 1000 की हमारी कैपेसिटी है, उसमें से 7 लोगों का आया है। कितनी बार आप दिन में 1 बार 2 बार करते हैं? 1 बार होता होगा, हफ्ते में हो गया 1 बार 2 बार। हम हर दिन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी। वो होते हैं गुड फैट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमारे को इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे ही होते हैं विटामिन और मिनरल्स, जो हमने कैल्शियम, आयरन की जिन्हें बात करी। कैल्शियम, आयरन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इम्यूनिटी के अंदर, पर अगर उनकी कमी है तो शरीर में कमजोरी रहेगी, और शरीर में कमजोरी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे को इन्फेक्शन या वीकनेस या बीमारियां पकड़ती रहेगी। सेकेंड होता है इन्फ्लेमेशन, तनाव। तनाव हमारे खाने से भी होता है, हमारे लाइफस्टाइल से भी होता है। लाइफस्टाइल हमारी अगर नींद पूरी नहीं है, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हमारे जो ये 4 सिद्धांत है, हमारे को इन चारों सिद्धांतों पे काम करना है।